चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कोहेरेंस लॉ के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कोहेरेंस लॉ से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे एंड कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, तो पहले एक पॉइंट समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, जब उनका डायल्यूशन करते हैं तो उनका क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको समझ लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सारे फार्मूले लिखा दे रहे हैं, इस पर फिर नहीं कल पर डिस्कशन करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। और अल्फा इक्वल क्या होगा, ध्यान सुनना, अल्फा इक्वल होगा डिग्री ऑफ यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ध्यान सुनिएगा, पेपर बिल्कुल आपसे पूछ देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा, कभी आप प्रॉब्लम कराएंगे आप पूछ लेंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट में लैम्डा एम का मतलब होगा कि मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा क्या मतलब, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन दिया होगा, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। आप जैसे जैसे आपको आर्हेनियस इक्वेशन मैंने बताया था, जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते जाते हैं आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका जो डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आप जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम सी मतलब क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो पहला फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड फार्मूले की हम बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको समझ में आ गया होगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको उसको याद करना है। और लैम्डा एम कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया। लैम्डा एम कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मींस मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या था आपका, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन क्या था, मोलरिटी, जो आप लोगों ने पढ़ा था। अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहेरेंस लॉ के अकॉर्डिंग, केएल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। लैम्डा एम सी कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन निकालने, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहेरेंस लॉ। समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा आपसे पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। तो Kc इक्वल होगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब भी अगर आपके पेपर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए तो इसका जो निकालने का फार्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C हमारा होता है कंसंट्रेशन, अल्फा क्या होता है हमारा डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, और सी हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा 1 माइनस अल्फा। तो दो फार्मूले हैं, मैंने एक बार फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी अपॉन 1000 अपॉन मोलरिटी, क्लियर हो गया होगा। लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहेरेंस लॉ निकालते हैं। चलिए,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट के सी बट डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आपके इतने फार्मूले आपको याद करने हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करिए, फिर चलिए आप और फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, तो आप इसको नोट करिए। चलिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम नोट करिए। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर, फिर सुनिएगा, दिया गया है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर पॉइंट। The conductivity of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 into 10 to power minus 5 ohm inverse centimeter inverse. Calculate the dissociation constant. दिया है calculate the dissociation constant if lambda m infinite for acetic acid is 390.5 ohm inverse centimeter square mole inverse. तो फिर सुनिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to power minus 5 ohm inverse centimeter inverse. Calculate the dissociation constant if lambda m infinite for acetic acid 390.5 ohm inverse centimeter square mole inverse. आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपसे के की वैल्यू पूछा है, के सी एक पॉइंट के सी फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, तो डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है। तो के सी बराबर क्या फार्मूला मैंने आपको बताया, के सी पर क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही पूछा गया है, पूछा गया कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या दिया गया है। सी मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, मोलर, कितना मोलर दिया गया है पेपर में 0.001028 मोलर, मींस सी मतलब कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन मतलब क्या दिया मोलर। तो या तो यहाँ पे n की वैल्यू बोलिए या सी की वैल्यू बोलिए, कितना दिया है 0.001028 और क्या दिया है कंडक्टिविटी, कप्पा, कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी जो वैल्यू दी गई 4.95 इंटू 10 to power minus 5, 10 to power minus 5। और क्या दिया गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट, क्या दिया गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू दी गई है 390.5। चलिए अब हमें सी की वैल्यू पता है लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं पता है। अल्फा क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल क्या होगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। देखिए बहुत इजी, बस समझते जाइए। लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया गया है 3.90.5 दिया गया है। पहले आपको क्या पता करना था, अल्फा, अल्फा नहीं दिया तो अल्फा के लिए क्या फार्मूला क्या होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, और लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड कितना दिया गया 390.5। अब हमें क्या निकालना है लैम्डा एम सी मतलब क्या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम सी का निकालने फार्मूला क्या मैंने आपको बताया, लैम्डा एम निकालने फार्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलर।
ये फार्मूला होता है। अब ये बताइए क्या पेपर में कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है? हाँ, कितना दिया गया? 4.95 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? 4.95 × 10⁻⁵ into 1000 अपॉन m की वैल्यू कितनी दी गई है? m की वैल्यू दी गई 0.00102 यहाँ क्या रखेंगे? 0.00102। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा m c की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? कंडक्टिविटी अपॉन 1000 अपॉन मोलरिटी दी गई है। कंडक्टिविटी आपके पेपर में दिया गया है, मोलरिटी दिया गया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? लैम्डा m c निकाल लेंगे। अब लैम्डा m c की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने में मान के लिए आप वैल्यू आप जब निकाला क्या आ गया? x आ गया। जो भी आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपकी जो है कितना आया? x आया। अब आप क्या निकालेंगे? अल्फा। अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। तो लैम्डा mc की वैल्यू कितनी आई है? आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? x आएगा अपॉन इनफाइनाइट लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड कितना दिया गया? 390.5। कितना दिया गया? 390.5। बात समझ में आ रही? अब आप x की जो वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे आप पूरा जब आप इसको डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आए, मान लीजिए आपका आंसर कितना आ गया? y। बात समझ में आ रही? आप उसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पे आपका आंसर कितना आ गया? y। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपसे पूछा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब कैसे निकालेंगे? c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। c की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ आप चेक करिए 0.001028। तो यहाँ पे kc कैसे निकालेंगे? चेक कर लीजिए। kc इक्वल क्या आ जाएगा? 0.001028। अल्फा क्या है आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, कितना आएगा? y आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, किसमें आएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? आपके एग्जाम में सीधे सारी वैल्यू नहीं दी रहेगी, पेपर में आप कंडक्टिविटी दिया रहेगा या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, या फिर आप पेपर में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन लैम्डा mc की वैल्यू दी रहेगी, तो लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं दी रहेगी। तो लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसको आप नोट करिए और इसके बाद फिर आगे हम अगले लेक्चर पर डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया होगा 1.78 × 10⁻⁵। आप इसको कैलकुलेट किए होंगे, कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर आएगा 1.78 × 10⁻⁵ आएगा। तो चलिए 10⁻⁵ आ जाइए अगले कॉलम पे, नोट करिए। एट 298 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of ammonium chloride NaOH and NaCl. ammonium chloride means NH4Cl, sodium hydroxide means NaOH और NaCl। तो यहाँ पर फिर नोट करिए द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या क्या पेपर में दिया है तो नोट करिए। अमोनियम क्लोराइड NaOH और NaCl।
इनकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है इनफाइनाइट डायमेंशन, मीन्स लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दी गई है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कितना दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का 298.2174, सॉरी 129.8। NaOH की वैल्यू दी गई है 217.2174 और NaCl की दी गई है 108.9। एक बार फिर चेक कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड की दी गई है 129.8, NaOH की दी गई 217.4 और NaCl को दिया गया 1089 ओम इनवर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे नोट करिए, if the molar conductivity of a centinormal solution of ammonium hydroxide, if the molar conductivity of centinormal solution of ammonium hydroxide is 9.33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कह रहा है कि सेंटीनॉर्मल मतलब एट एनी कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था पेपर में क्या दिया है लैम्डा एम सी, यही होता है लैम्डा एम सी मतलब क्या होता है एट एनी कंसंट्रेशन। तो यहाँ कह रहा सेंटीनॉर्मल, तो देखिए नॉर्मलिटी क्या था मोलरिटी इनटू एट फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर 1 होगा। ध्यान सुनिए सेंटीनॉर्मल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चों। देखिए ये हुआ नॉर्मलिटी। जब भी पेपर में सेंटीनॉर्मल बोला जाए, क्या बोला जाए सेंटीनॉर्मल, तो यहाँ पे सेंटीनॉर्मल का मतलब क्या होता है 0.01। इस चीज को नोट करना, सेंटीनॉर्मल का मतलब क्या होगा 0.01 होता है। बात समझ में आपको आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन? तो जब पेपर सेंटीनॉर्मल बोला जाए क्या माने 0.01 नॉर्मल। तो कह रहा है कि एट एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसकी जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है, फिर सुनना, वैल्यू दी गई है 9.33 सेंटीमीटर। पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन, मीन्स क्या पूछा गया परसेंटेज डिसोसिएशन, मीन्स क्या पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया, क्या परसेंटेज डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन आपको आंसर किसमें बताना है परसेंटेज में। आगे नोट करना, also calculate the dissociation constant of ammonium hydroxide, also calculate the dissociation constant of ammonium hydroxide। अब बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, आप अच्छे समझिएगा। पेपर में क्या 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 दिया गया है, पेपर में दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट देखिए तो पेपर में क्या क्या दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मींस अमोनियम क्लोराइड का दिया गया है, NaOH का दिया गया है और NaCl का दिया है। अब पेपर में और क्या क्या दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ये क्या है लैम्डा MC मतलब एट एनी कंसंट्रेशन, एट ये क्या दिया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है एट एनी कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया गया था 0.01 सेंटीनॉर्मल। बात समझ में आ रही है किसी को? अगर आपको निकालना है तो ऑलरेडी दिया गया, पहला क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं लैम्डा एम सी अपान लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्या सही है गलत है?
है, निकालने का तरीका यही है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी क्या दिया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट एनी कंसंट्रेशन। चलिए लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या दिया गया है, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बारे में दिया गया, NH4OH। ये किसके बारे में, NH4OH। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बात उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए लैम्डा एम सी तो क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं, ये वैल्यू दी गई। हमें निकालना क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप कैसे निकालते हैं याद करिए, मैंने बताया तो लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट किसका निकालना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको तरीका बताया था, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो आप लिखने का तरीका क्या है, पहले NH4 वाला चेक करिए कि इसमें हमारा NH4OH दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे NH4OH सॉरी Cl। तो यहाँ पे दो चीज मिली, एक मिलेगा NH4 प्लस और OH माइनस। क्यों, क्योंकि इसका जब आप निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था लैम्डा पॉजिटिव NH4 प्लस लैम्डा नेगेटिव OH माइनस, यही होता है। अब हमें दो चाहिए NH4 प्लस और OH माइनस। तो मैंने तरीका क्या बताया था कि यहाँ क्या लिखेंगे NH4Cl, पहले यहाँ पे NH4 है, यहाँ क्या लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4Cl। OH बाद में, इसमें देखिए OH वाला बाद में, उसके बाद लिखेंगे बीच में क्या आ जाएगा NaCl। तो मैंने बताया कि ये वाला क्या हो जाएगा NaCl और इधर वाला क्या हो जाएगा NaOH। आप देखेंगे NH4Cl माइनस NaCl प्लस NaOH, जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव में, यहाँ पे Cl नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम और नेगेटिव में, यहाँ सोडियम किसी पॉजिटिव में कैंसिल हो, आपको क्या बचेगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही, क्योंकि देखिए लैम्डा एम सी दिया गया है एट एनी कंसंट्रेशन, लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको नहीं दिया गया है, तो आप रॉल्स क्लास निकालेंगे तो अमोनियम लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा OH माइनस। कैसे निकालते हैं, ये पहले लिखेंगे NH4 वाले को और OH वाले को बाद में लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये वाला क्या होगा नेगेटिव में होगा। अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चेक करिए अमोनियम क्लोराइड कितनी वैल्यू दी गई है 129.8 माइनस NaCl कितनी वैल्यू दी गई है 108.9 प्लस NaOH की वैल्यू कितनी दी गई है 217.4। इसको नोट करिए। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 238.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्लियर है। हमें निकालना क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी दी गई है चेक करिए। इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे चेक करिए कितना 9.33 अपॉन यहाँ पर है 238.3। इसको सॉल्व करिए
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0392। क्या आ जाएगा? 0.0392। अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3.92%। कितना आ जाएगा? 3.92%। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेटा किसी कोई डाउट है? लैम्डा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा सी की वैल्यू दी गई 9.33 और लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है? 238.3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0392। परसेंटेज निकालें कितना है? आ जाएगा 3.92%। किसी कोई डाउट? चलिए आपसे पूछा क्या गया है? केसी। तो केसी कैसे निकालते हैं? तो केसी के लिए क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा तो मोलरिटी बराबर क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी कितना है? 0.01। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01। या कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.01। मतलब सेंटी नॉर्मल का मतलब कि आपके पेपर में जो कंसंट्रेशन कितना दिया गया? 0.01। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब निकालना केसी की वैल्यू निकालना है। तो केसी बराबर कैसे निकालते हैं? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू कंसंट्रेशन, सी की वैल्यू कितना दिया गया पेपर में? 0.01 इनटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.0392। अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया है? 0.0392 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0392। बात समझ में आ रही? आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁵। तो केसी बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁵। 1.66 इंटू 10⁻⁵। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छे से कुछ भी नहीं है, बस एक आप चीज़ों को समझ लेंगे अपने आप चीज़ समझ में आ जाएंगे। चलिए एक आपका सीबीएसई 2008 में पूछा गया है, नोट करिए। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 molar. The conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10⁻⁵ ohm inverse centimeter inverse. Calculate molar conductivity in this solution. If lambda m infinite for acetic acid be 390.5 ohm inverse centimeter square mole inverse. पूछा गया what would be its dissociation constant. वही है जिसके पहले वाला प्रॉब्लम कराया थे, सेम वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, वही वैल्यू सब कुछ दिया गया, बस थोड़ा सा फर्क वैल्यू से दे दिया गया है। चलिए एक मिनट समझ लीजिए। पूछा क्या गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है केसी। केसी बराबर कैसे निकालते हैं? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं? देखिएगा अल्फा इक्वल क्या होगा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी कैसे निकालते हैं? पेपर में नहीं दिया गया है तो कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये निकालने के तरीके ये सारे फॉर्मूले।
और लैम्डा इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, कोरासा। पेपर कहा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, मतलब m की वैल्यू दी गई है। मतलब देखिए m की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.00241 कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर स्टिक इज सोल्यूशन इज 7.896 × 10⁻⁵, मतलब कंडक्टिविटी इस कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.896 into 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी बताना है। आगे दिया गया इफ लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर स्टिक एसिड, मतलब लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर स्टिक एसिड दिया गया है 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर पूछा कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन, दो चीज पूछा गया है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन, तो लैम्डा m से कैसे निकालते हैं, लैम्डा m से निकाले फार्मूला क्या होगा, कंडक्टिविटी इनटू 1000 मोलरिटी। कंडक्टिविटी दिया गया 2.2896 × 10⁻⁵ इनटू 1000 मोलरिटी, m की वैल्यू कितना दी है 0.00241। तो ये सब वैल्यू पुट करें, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, लैम्डा m c। समझ में आ गया। अब देखिए हमें निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट, फार्मूला C अल्फा इसका परमाणु माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा m c अपान लैम्डा m इनफाइनाइट। लैम्डा m c फार्मूले से आप निकाल लेंगे, जो आएगा यहाँ पर रखेंगे। लैम्डा m इनफाइनाइट दिया गया है, कितना दिया गया है 390.5, यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल लैम्डा m c अपान लैम्डा m इनफाइनाइट। लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू दी गई 390.5 और लैम्डा m c कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी अपान 1000 मोलरिटी। कंडक्टिविटी कितना है 2.896 × 10⁻⁵ और मोलरिटी कितना दिया 0.00241, इसको मोलरिटी बोल दीजिए या c बोल दीजिए। तो यहाँ से आपका मोलरिटी भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया। पूछा गया डिसोसिएशन कांस्टेंट c अल्फा स्क्वायर परमाणु माइनस अल्फा। c की वैल्यू कितनी दी गई है 0.00241। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जो आएगा इसको स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस अल्फा। तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए इस तरह आज आपका कोरासा भी खत्म हो गया है। अब आपको जो लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।